हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है आईफल कॉन का और इसके अंदर देखिए पैनल जो लग के आया है मेरे पास वो AUO कंपनी का पैनल है। बेसिकली इस सेट के अंदर जो पैनल है वो चेंज है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो पैनल ज्यादातर जो लग के आता है वो सीसॉट कंपनी का पैनल होता है, जो कि TCL कंपनी का है। अभी इसके अंदर जो मेरे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पैनल का नंबर क्या है और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्विच है, तो इस स्विच को हम प्रेस करते हैं और ये हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद इसकी जो कंडीशन है पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट काफ़ी हैवी है, भारी सेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे सेट में आती है, पैनल में आती है, तो देखिए रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को करना क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पैनल होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नो पिक्चर में भी चला जाता है, बाहर भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे को चेक करने के बाद पता लगेगी प्रॉब्लम किस साइड से है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के पैनल आते हैं तो दोस्तों हमारे को करना क्या है कि सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और एक साइड से पहले हम इसकी FFC को निकाल लेते हैं। ये मैं एक साइड से FFC को मैंने इसकी निकाल दिया। अभी सेट को हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो एक साइड है, दूसरी साइड है, वो ऑन होती है या नहीं होती है, तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी ये हमारे को पता चलेगा अब। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोबारा से हम सेट को चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर अभी भी नो पिक्चर की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमारे को प्रेस करने पर देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा बार नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बार हमारे को काफी हल्का सा जो है नजर आ रहा है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं, एक साइड से ज्वाइन करते हैं, दूसरी साइड से ओपन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ। दोबारा से सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। अभी हमारा सेट ऑन हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब भी हमारे पैनल के अंदर सेम कंडीशन है, यानी कि पैनल जो है हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी भी हमारे को इसके अंदर कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर से सबसे पहले मैं इसकी सभी वोल्टेज चेक करूंगा, कौन कौन सी वोल्टेज हमारी ओके है, कौन कौन सी नहीं है। तो इसको मैंने सेट कर लिया है DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अभी क्या है कि DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ। तो ये बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। तो बटन को प्रेस करने के बाद अभी मेरा जो सेट है वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। कई बार ये जो फ्यूज है हमारा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को जो है नो पिक्चर कंडीशन नजर आती है। लेकिन अभी क्या है कि ये 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और यहाँ से जो 12 वोल्ट हमारा बनता है, तो ये 12 वोल्ट हमारे DC टू DC सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगी वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को मिलेगी। तो 3.3 वोल्टेज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे रोम IC की पिन नंबर 8 पे चेक करूंगा, तो देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम आगे और वोल्टेज चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट हमारे जो जाता है
टीकॉन आईसी के अंदर भी जाता है। टीकॉन आईसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑसिलेटर क्रिस्टल भी लगा हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करके हमारी टीकॉन आईसी को ऑन करता है। जैसे कि हमारे मेन बोर्ड में भी इस तरीके से प्रोसेसर लगा होता है, उसको भी एक क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमारा वो वर्किंग में आता है। बेसिकली ये पल्स जनरेट करता है जिससे कि हमारी जो आईसी है वो काम करती है। अभी आगे अगर हम और भी देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे को जो वोल्टेज मिलेगा वो एवीडीडी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो एवीडीडी के लिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक मोसफेट लगा हुआ है। इस मोसफेट पे मेरे को जो सॉरी यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो 15 वोल्ट की सप्लाई है, 15 वोल्ट ओके है। और ये 15 वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज है देखेंगे सोर्स के अंदर आ रहा है, यहाँ से ड्रेन से आउट हो रहा है। तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई है। देखेंगे ये देखिए इस मोसफेट से हमारे को सप्लाई यहाँ पे 15 वोल्ट मिल रहा है। ये 15 वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा VGH और VGL। तो VGH और VGL देखिए चेक करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 1.8 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है जो कि हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। और यहाँ पे इस रोम पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस रोम पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 15 वोल्ट है एवीडीडी। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा VGH का पॉइंट है और एक हमारा VGL का है। तो पहले VGL चेक करेंगे। तो VGL पे देखते हैं -10 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और VGH पे देखते हैं तो VGH पे मेरे को जो वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए वो मेरे को बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि मुझे अभी वोल्टेज मिल रहा है मिली वोल्ट में। तो अगर ये मिली वोल्ट में अगर वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा VGH वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो कई बार क्या होता है हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे आईसी को देख लेते हैं और आईसी तो अभी टेम्परेचर सही है आईसी का। तो अभी क्या है कि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले VGH वोल्टेज यहाँ पे देनी पड़ेगी क्योंकि सर्किट में VGH वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो उसके लिए मेरे पास देखेंगे तो इस तरीके का टूल है, ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का यूज करके हम इस पैनल को चेक करेंगे। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने तैयार कर रखा है, देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसकी वायर को ज्वाइन कर रखा है ताकि टेस्टिंग के टाइम पे कोई भी वायर टूटे ना। तो अगर आप भी टेक्नीशियन हैं तो ये छोटे छोटे टूल्स जो है आप अपने बना के रख सकते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग करते टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आती है, वायर टूट जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये आप तैयार करके रखेंगे तो आप इजीली किसी भी पैनल को चेक करते टाइम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या काम करता हूँ, सप्लाई ज्वाइन करता हूँ। तो ये हमारी ब्लू कलर की वायर है जो कि नेगेटिव में लगती है। तो पेस्ट ले लेंगे थोड़ा ये हमारे पास पेस्ट है और इस पेस्ट से क्या है थोड़ा सा हम यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे क्या है मैं इसको नेगेटिव में लगा लेता हूँ, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, ये देखिए ये हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद ये हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम 12 वोल्ट की लाइन से ले लेते हैं। देखिए अभी जोड़ने के बाद क्या कंडीशन पैनल की हमें मिलेगी वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये देखिए ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई से डायरेक्ट ली है। तो कई बार क्या होता है ये भी ध्यान में देना होता है, क्योंकि हमारा जो ये पैनल है सॉरी बोर्ड है, मेन बोर्ड है। तो मेन बोर्ड के अंदर जो होता है कि पैनल की VCC की लाइन में मॉसफेट लगा होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये लगाते टाइम वो मॉसफेट क्या होता है शॉर्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि वो मॉसफेट कम एम्पियर का होता है और यहाँ पे क्या होता है अलग से मॉड्यूल लगाने पे उस पर लोड बढ़ता है और वो मॉसफेट भी खराब हो सकता है। तो कई बार क्या है कि मॉड्यूल लगाने के बाद अगर पैनल में कोई हलचल ना हो तो वो मॉसफेट जरूर चेक कर ले।
ताकि आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। ये मेरे पास VGH वोल्टेज है, तो सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करूंगा कि VGH वोल्टेज हमारा कितना वोल्ट बन रहा है। तो सेट को पहले मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ और सेट को मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने सेट को ऑन कर दिया है। तो अभी ये 30 वोल्ट पे सेट है। तो 30 वोल्ट VGH जो है सफिशिएंट है, क्योंकि 30 वोल्ट पे ही हमारा जो है पैनल चलता है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज कम होने से आपके पैनल में स्कैनिंग लाइन आनी शुरू हो जाती है। तो आप VGH वोल्टेज को प्रोग्रामिंग करके बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें अपनी ट्रेनिंग के अंदर सब चीजें बताई जाती हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपेयरिंग का काम आता है, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी हम इसके VGH पॉइंट पे VGH अलग से देकर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा VGH का है पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं इस तरीके से। ये मैंने जोड़ दिया है। अभी जोड़ने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है कि हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज था वो स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको मैं चेक कर लेता हूँ। पहले सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखूंगा तो 30 वोल्ट की सप्लाई मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो 30 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर वोल्टेज जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, अभी पैनल की कंडीशन हम चेक करेंगे। पहले दोबारा से सेट को ऑन कर लेते हैं। ये पावर हमारी ऑन हो गया है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी पैनल की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से इस टाइम चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे हाइफलकॉन जो है यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो अभी क्या है, हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके कंडीशन में चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।